खम्मा बीच से फटा, नरसिंह भगवान का आगमन हुआ। एक बात समझने की है, खम्मा और भी तुमने टूटते देखे होंगे, कहीं भगवान निकले हैं खम्मे से? कहीं देखा है आपने? खंबे के अंदर अगर सरिया लगी होगी तो वो सरिया जरूर निकल आई होगी, लेकिन भगवान नहीं निकले होंगे। या तो परमात्मा पहले निकले नहीं, और अगर पहले निकले थे तो आज भी निकलने चाहिए। ये बात सच है श्रोताओ, भगवान पहले निकले थे खंबे से, परमात्मा आज भी निकल आएंगे। कैसे? परमात्मा आज ऐसे निकल आएंगे, तुम्हें प्रहलाद बनना पड़ेगा, तब परमात्मा खंबे से निकलेंगे। नरसिंह भगवान ने जिस वक्त खंबे को फाड़ा है, बाहर को आए हैं, एक बार के लिए ये हिरण्यकश्यप डर गया। फिर मन में ख्याल आया, मैं क्यों डरूं? अरे मैंने तो ब्रह्मा से वरदान लिए हैं, ये मुझे क्या मारेगा? डरने की कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मुझे मार कैसे सकता है? अरे मैंने परमात्मा से वरदान लिए हैं, ब्रह्मा से। नरसिंह भगवान आगे को बढ़े हैं, और जब आगे को बढ़े हैं, इसे हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा है तो ये हिरण्यकश्यप बोला है, देखो आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिए हैं। भगवान जी बोले, पहले तो तू अपने वरदान बता, तेरे वरदान देखे, कौन कौन से वरदान लिए हैं तूने? ये हिरण्यकश्यप बोला है, देखो मैंने ब्रह्मा से ये वरदान लिया, न तो मैं ऊपर मर सकता और न नीचे। भगवान ने क्या किया, इस हिरण्यकश्यप को उठाया, अपने घुटनों पर रख लिया, बता तू ऊपर है या नीचे? हिरण्यकश्यप बोला, मैं तो तुम्हारे घुटनों पर हूं, न तो ऊपर ही हूं न नीचे ही हूं। भगवान जी बोले, फिर तो मार सकता हूं तुझे। हिरण्यकश्यप बोला, आप भी नहीं मार सकते, मैंने और भी वरदान लिए हैं, एक ही वरदान नहीं ले लिया मैंने। हिरण्यकश्यप बोला है, देखो न तो मैं भीतर मर सकता हूं और न बाहर मर सकता हूं। भगवान जी ने क्या किया कि इस हिरण्यकश्यप को लेकर के बीच दहरी में रख लिया, बता तू भीतर है या बाहर है? बोला, ये तो मैं बीच में हूं, ना भीतर ना बाहर। फिर तो मार सकता हो? बोला, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से और वरदान लिए हैं, नहीं मैं दिन में मर सकता और ना रात में। भगवान जी बोले, तेरी अवयव फूट गई है, समय तो देख कौन सा हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है, न तो दिन ही है और न रात। ये हिरण्यकश्यप कहता है दिन है, भगवान जी बोले दिन है, बोले नहीं 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 रात है, रात है, बोले रात भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा, ये संध्या का समय है, अब तो तुझे मार सकता हूं। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी नहीं मार सकते आप। क्यों? क्योंकि मैंने और वरदान लिए हैं, न तो मैं किसी जानवर से मर सकता और न किसी मनुष्य से मर सकता। नरसिंह भगवान बोले, एक बार मेरी तरफ देख तो सही, मैं जानवर हूं या मनुष्य हूं? हिरण्यकश्यप ने देखा तो हिरण्यकश्यप बोला, न तो तुम जानवर ही हो और न तुम मनुष्य हो। भगवान जी बोले, फिर तो मार सकता हूं।
हिरण्यकश्यप बोला नहीं मार सकते फिर भी आप। क्यों? क्योंकि मैंने और वरदान लिए, मैं किसी हथियार से नहीं मर सकता, किसी तलवार से नहीं मर सकता। नारायण भगवान बोले तेरे जैसे दुष्ट पापी को मारने के लिए हथियार की कोई जरूरत नहीं है। हाथ आगे को किया है, दिख रहा है तुझे मेरे नाखून, तेरे जैसे दुष्ट पापी को मारने के लिए नाखून ही मेरे काफी है। हिरण्यकश्यप बोला अब करें क्या, वरदान भी कम होते चले जा रहे हैं, ये मार के ही छोड़ेगा क्या? हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं आप मार सकते, हम तो बिल्कुल नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं साल के 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। अब मान लो अब कैसे मारोगे? नरसिंह भगवान बोले तू एक बात बता, जिस साल के 12 महीना बनाए किन्ने? मैंने। जरूरत पड़ने पर ये 12 तो छोड़ 15 महीना बना दूंगा, और तेरे जैसे दुष्ट पापी को मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तेरे लिए तो एक स्पेशली महीना है, कौन सा? लौंग का। जो लौंग का महीना होता है वही महीना है। श्रोताओं, अब तो ये हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान को क्रोध है, प्रभु क्रोध में आ गए हैं। क्या किया है?